नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 2024 के चुनाव के लिए बिसात बिछ गई है और दलों ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होंगे और परिणाम आएंगे, उसके बाद राजनीतिक दल 24 के चुनाव के लिए मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन उसके पहले पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है, गठबंधन बन गए हैं। एक गठबंधन पुराना है, एनडीए, जो लगातार चल रहा है। 1998 से ये गठबंधन अपना काम कर रहा है और सरकार भी चलाई है। दूसरी तरफ एक नया गठबंधन बना है, INDIA, इंडिया। हालांकि इंडिया गठबंधन का भविष्य अभी अधर में है, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन से ही एनडीए का मुकाबला होगा, ये तय है। 24 के चुनाव के लिए इस बात की बहुत चर्चा है कि 24 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, और ये स्वाभाविक भी है कि मुद्दों को जान लेना चाहिए। तो जब ये देखते हैं कि 24 के चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या है, कौन सा नकारात्मक मुद्दा है जिसे लेकर इंडिया गठबंधन मैदान में उतरेगा, तो जो मुद्दे सामने हैं उनमें महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं जिनको इंडिया गठबंधन उठाता रहा है। और इसके अलावा उनके पास अडानी और अंबानी के नाम है लेने के लिए। इसके अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, और ये मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा उठते रहे। महंगाई और गरीबी का मुद्दा शाश्वत रूप से उठता रहा है, हर चुनाव में उठता रहा है। जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो सत्तारूढ़ दल पर महंगाई और गरीबी के आरोप लगाती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है जो अगले चुनाव में विपक्ष का हथियार बन सके। दूसरी तरफ केंद्र में जो सरकार है एनडीए की, ये किन मुद्दों को लेकर जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो केंद्र सरकार के पास जो अभी 9 साल पूरे हुए हैं, जब तक 10 साल हो जाएंगे तो 10 साल के कामकाज को लेकर ही केंद्र सरकार जनता के बीच जाने वाली है। बाकी जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो भी एनडीए के पक्ष में हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राम जन्मभूमि का मुद्दा। राम जन्मभूमि का मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी भगवान राम की, रामलला की। ये मुद्दा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ताकत देगा, ऊर्जा देगा। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो सेंटिमेंटल है, जनता के साथ जुड़ाव वाला है, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो लाभ मिलने वाला है, जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हैं, ये सबसे बड़ा सहारा होगा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि अभी सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें आईएएस अधिकारियों को प्रचार प्रसार के लिए जिलों में भेजा जाएगा, सभी 765 जिलों में, और 2,60,000 ग्राम पंचायतों में प्रचार रथ जाएंगे। इन प्रचार रथों पर वरिष्ठ नौकरशाह तैनात होंगे। ये केंद्र सरकार की योजनाओं को, 9 साल की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। तो वो योजनाएं क्या होंगी जिनको पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है? तो जो योजनाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से एक योजना है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यह योजना ऐसी है जिसने 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सहारा दिया था, और 2019 की जीत 2014 से भी बड़ी हुई थी। 19 में
भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। ये पीएम किसान योजना क्या एक बार फिर 2024 में गेम चेंजर साबित होगी? ये सवाल आज चर्चा में है। पीएम किसान एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो एनडीए की सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में पहली बार ऐसा फैसला लिया जो क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी भी है। इस फैसले को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक की स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसानों की जो दशा और दिशा रही है वो कर्ज के मकड़ जाल में उलझाने की रही। जो भी सरकार आई उसने अगर किसान हित की बात की तो किसानों को कर्जा दे दिया। किसान को नलकूप के लिए कर्जा, किसान को ट्रैक्टर के लिए कर्जा, किसान को फसल ऋण, लेकिन ये सब ऋण हैं और इन ऋणों की दुर्गति से, ऋणों के मकड़ जाल से किसान बर्बाद होता चला गया। ट्रैक्टर के ऋण की तो यह स्थिति रही कि लाखों किसानों की देश भर में जमीनें नीलाम हो गईं और ट्रैक्टर का लोन वो चुका नहीं पाए। तो ऋण के मकड़ जाल में फंसे किसान को पहली बार किसी सरकार ने बगैर वापसी का पैसा सीधे पहुंचाया, यानी कि उनको ऐसा पैसा दिया जिसे वापस नहीं करना है, जो ऋण नहीं है उनको सहायता है। हालांकि ये धनराशि सूक्ष्म है, लेकिन आखिर शुरुआत तो की किसी सरकार ने। यह योजना फरवरी 2019 से लागू हुई। 24 फरवरी 2019 को जो अनुपूरक बजट आया केंद्र सरकार का, उसमें केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हम किसानों को सम्मान निधि देंगे। और देश के जो उस समय के जो किसान जिनको इस सीमा में रखा गया वो थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन, कृषि भूमि जोत वाली हो, ऐसे किसान परिवारों को उसमें शामिल करने का निर्णय किया गया। उस समय का जो डाटा था, आंकड़ा था, जो 2015 और 16 की कृषि गणना पर आधारित था, तो 2018-19 में देश में 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले जो किसान थे उनकी संख्या 13 करोड़ 10 लाख थी। इनमें से उन लोगों को बाहर किया गया जो लाभार्थी वाली सूची में नहीं थे या पात्र नहीं थे, क्योंकि इसमें एक सीमा लगाई गई थी कि जो लोग आयकर दाता हैं या जो सरकारी नौकरी में हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अधिवक्ता हैं, या कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और कोई प्रोफेशनल्स हैं, या जो आयकर अदा करते हैं, उनको सम्मान निधि नहीं मिलेगी। तो इस सूची में से इन लोगों को अपात्र मानकर जब निकाला गया तो 12 करोड़ 50 लाख किसान परिवार ऐसे थे जिनको सम्मान निधि शुरू की गई। सम्मान निधि सरकार ने 2019 में शुरू की, लेकिन इसको लागू किया 2018 से। यानी कि जो पहली किस्त थी वो 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक 4 महीने में पहली एक किस्त 2000 रुपए की उनको दी गई। इस सम्मान निधि में किसानों को 2000 रुपया 4 महीने में मिलना है या मिलता है, और साल भर में 6000 रुपये देना तय हुआ, जिसे 3 समान किस्तों में किसानों को दिया जाता है। इस योजना से किसानों को सीधे लाभ हुआ और ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार से वित्त पोषित है। इसे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा भेजा गया और लगभग देश भर में जो अभी पिछली जो किस्त जारी हुई है जुलाई तक, उसके अनुसार 8.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि पिछली किस्त में मिली है। लगभग 11 करोड़ किसान अभी तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं और केंद्र सरकार 2,69,000 करोड़ रुपया इस पर व्यय कर चुकी है। केंद्र सरकार ने जब ये योजना शुरू की तो अनुमान किया था कि हर किस्त पर 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा,
और साल में 75,000 करोड़ रुपया इस पर व्यय करना। इसका प्रावधान भी 2019 और 20 के बजट में सरकार ने तत्काल कर दिया था और 20,000 करोड़ रुपए एडवांस में जारी भी कर दिए थे। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है। किसानों को इससे 2,000 रुपए का 4 महीने में 2,000 रुपए उनको प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये पेंशन नहीं है, ये किसानों को तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार खाद, बीज या अन्य जो फसल चक्र के अनुसार जो आवश्यकताएं होती है, उनके लिए ये धनराशि उनको प्रदान की जा रही है। किसान सम्मान निधि का देश भर में स्वागत हुआ, लेकिन कुछ किसान नेताओं ने कहा कि ये धनराशि बहुत सूक्ष्म है, 2,000 रुपये में क्या होता है। ये बात ठीक है कि 2,000 रुपये 4 महीने मिलते हैं, साल में 6,000 मिलते हैं, लेकिन अगर इसको पूरी तरह से देखें तो ये बहुत बड़ी धनराशि है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इसके बजट को देखें तो 75,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करना किसानों पर, किसी एक सेक्टर पर, ये बड़ी बात है, और वो भी ऐसा पैसा जो वापस नहीं आता है। अभी तक सरकार 3.25 लाख करोड़ रुपया इसमें जारी कर चुकी है 2019 से लेकर और अभी तक। तो अभी 2023 तक 23 की अभी एक किस्त और जारी होनी है, यानी कि 4 साल में 3 लाख करोड़ रुपया, 3.25 लाख करोड़ रुपया सरकार ने व्यय किया है। इस योजना को महत्वपूर्ण रूप से आईएएस अधिकारियों का जो प्रचार रख जाएंगे, उसका प्रचार हो। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं जिनको केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने की योजना बना रही है, उसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाएं भी ये भी शामिल है। इन योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर अपनी बात को पहुंचाना चाहती है। जो उसने किया है वो हर लाभार्थी तक अपनी बात पहुंचा देना चाहती है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर पीएम किसान एक गेम चेंजर योजना साबित हो जाए, क्योंकि योजनाओं का बड़ा लाभ होता है जमीनी स्तर पर। नेताओं की बात अलग है, किसान नेता कुछ भी कहें, किसान नेताओं ने तमाम तरह की बातें किसान सम्मान निधि को कहा है, कई नेताओं ने तो उसको असम्मान निधि भी कह दिया, लेकिन किसी भी किसान ने सम्मान निधि के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है और ना ही किसी किसान ने उसको वापस किया है। तो इस योजना का जितना भी प्रचार प्रसार केंद्र सरकार करेगी, आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि इस पिछली सरकार का जो ये कार्यकाल रहा है इस सरकार का, इसमें एक बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ है, लेकिन किसान सम्मान निधि इनके लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी, ऐसा अनुमान है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।